हेलो, दिस इज योर मेंटर ताहा रफीक। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम वीडियो एडिटिंग के की एलिमेंट की फ्रेमिंग को समझने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि की फ्रेमिंग कैसे होती है। इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ की फ्रेमिंग। अब की फ्रेमिंग को जानने से पहले की फ्रेमिंग की डेफिनेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको डेफिनेशन समझ ना भी आई तो आपको जो है वो प्रैक्टिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। बाय द वे, मैं आपको की फ्रेमिंग की डेफिनेशन बता देता हूँ, जो कि है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ऑब्जेक्ट की जो है मूवमेंट, उसकी एनिमेशन, उसे कहते हैं की फ्रेमिंग। अब की फ्रेमिंग जो है वो फिल्मोरा 14 के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर डाविंची रिजॉल्व या प्रीमियर प्रो होता तो उसके अंदर की फ्रेमिंग थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी, लेकिन इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक की फ्रेमिंग के बारे में बताने वाला हूं और आने वाली वीडियोस के अंदर एक वीडियो ऐसी बनाऊंगा जिसके अंदर जो है वो एडवांस की फ्रेमिंग को जो है वो हम कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको बताता हूं कि की फ्रेमिंग जो है वो क्या होती है। तो अभी मैंने ओपन कर लिया है फिल्मोरा 14 और इसके अंदर अपना एक प्रोजेक्ट भी ओपन कर लिया है जिसके ऊपर हम की फ्रेम अप्लाई करेंगे और आपको बताते हैं कि की फ्रेम जो है वो क्या होती है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है आपको दिख रहा होगा कि टाइमलाइंस के ऊपर काफ़ी सारी लेयरिंग जो हुई है। वीडियोस भी काफ़ी सारी मैंने इसके ऊपर इंपोर्ट की हुई हैं और ऑडियो इफेक्ट्स भी काफ़ी सारे अप्लाई किए हुए हैं। बाय द वे, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया है कि आप अपनी ऑडियो को हाई क्वालिटी में कैसे जो कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी ऑडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद। ये वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसको भी जाकर देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको इस तरह का कॉन्टेंट मिलता रहे। सो मूव टू द टॉपिक की फ्रेमिंग। अब की फ्रेम जो होता है वो फिल्मोरा के अंदर कहाँ पे होता है, किस तरह होता है, क्या होता है, सब करना सिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं की फ्रेमिंग के बारे में। की फ्रेमिंग जो है मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है, ऑब्जेक्ट की एनिमेशन है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के अंदर। अब एक की फ्रेम से लेके दूसरे की फ्रेम तक ऑब्जेक्ट को मूव कराना होता है की फ्रेम के अंदर। वो कैसे कराना होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैं कोई भी ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर मेरा जो है वो क्लोजअप शॉट है, मेरे मुंह का जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजअप शॉट है। इसके अंदर कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखे गए हैं। लेयर को थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने दो आइकन्स जो है वो इंपोर्ट किए हुए हैं। अब इन आइकन्स की जो है वो आप की फ्रेमिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो टेक्स्ट की फ्रेमिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी वीडियो की फ्रेमिंग कर सकते हैं। आप किसी भी वीडियो की या किसी भी ऑडियो की है वो की फ्रेमिंग कर सकते हैं फिल्मोरा के अंदर, और आप डाविंची के अंदर भी कर सकते हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं। खैर, हमारा जो है वो यही वाला टॉपिक है तो हम इसे डिस्कस करते हैं। तो की फ्रेमिंग जो है वो हम जो है इस वाली चीज़ की करने जा रहे हैं। ये लेयरिंग वाला कुछ आइकन है, इसकी हम की फ्रेमिंग करते हैं। आपको दिखाता हूँ। ये अब यहाँ पे खड़ा है तो इसको हम उठा के यहाँ पर लेकर जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम्स। अब की फ्रेम्स अप्लाई कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे पहला की फ्रेम हमारा पहली पोजीशन यहाँ पर है। अब जैसे ही हम की फ्रेम लगाते हैं तो हमारी पोजीशन उसकी लॉक हो जाती है और दूसरे की फ्रेम पर उसकी दूसरी पोजीशन लॉक हो जाती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे ये की फ्रेम का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप की फ्रेम लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके पास ये वाला टैब भी ओपन होता है की फ्रेमिंग को लगाने के लिए, ये वाला जिसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब अगर आपने फोटोशॉप यूज़ किया है तो उसके अंदर जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो अपनी आर्ट बोर्ड के अंदर इंपोर्ट करते हैं तो आपको उसको ट्रांसफॉर्म करने का जो है वो ऑप्शन मिलता है। सेम यहाँ पर भी आप अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन है अपने ऑब्जेक्ट की उसको यहाँ पर जो है वो की फ्रेम लगा सकते हैं। अब की फ्रेम आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक की फ्रेम लगाता हूँ और थोड़ा सा आगे जाके जो है जैसे मेरी टाइमलाइन आगे जा रही है एक और की फ्रेम लगाता हूँ। अब ये वाला जो की फ्रेम लगाया है इस पे इसकी पोजीशन यहाँ पर है और इस वाले की फ्रेम के ऊपर इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, इसकी जो है हम रोटेशन चेंज कर सकते हैं और इसका साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं सभी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा। इसकी जो है हम क्या करेंगे, इसकी पहले हम पोजीशन चेंज करेंगे, उसके बाद इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी भी चेंज करेंगे, इसके बाद इसकी थोड़ी सी रोटेशन भी चेंज करेंगे। जैसे अब ये दूसरा की फ्रेम आ गया है, इसके अंदर मैं इसको पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा यहाँ ले जाऊँगा और एक चीज़ अप्लाई होगी, हमारी पोजीशन इसकी चेंज हो गई। हमारी ये वाली जो चीज़ है पोजीशन इसके अंदर जो चेंज आ गया। पहले इसके ऊपर जो अगर आपको मैं पिछला की फ्रेम दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यूज़ कुछ और थी और यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो गई हैं, माइनस की जगह जमा में आ गई हैं, यानी यहाँ से पोजीशन चेंज होकर यहाँ पे आ गई है। अब जो है हम इसके बाद ये की फ्रेम जो है वो जनरल की फ्रेम है, इसके अंदर सारी चीज़ें आप एक ही चीज़ के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी किया है इसका पोजीशन चेंज और इसके बाद इसका थोड़ा सा साइज भी चेंज कर लेंगे। यानी जब हमारा जो टाइमलाइन है, जब हमारा ये वाला प्ले हेड है जी यहाँ से यहाँ पर आए तो हमारा आप देख सकते हैं कि छोटे से ये वाला अपना पोजीशन भी चेंज कर गया और ये वाली जो आइकन है ये अपने थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर गया है। इसके बाद जो है हमारा साइज इंक्रीज के साथ साथ इसी की फ्रेम के ऊपर क्लिक करके हम इसको जो है ओपेसिटी इसकी थोड़ी कर सकते हैं।
और इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही जैसे ही हमारा प्ले हेड जो है वो आगे बढ़ा, इस की फ्रेम के ऊपर हमारा जो हमारा आइकन था वो यहीं पे था, और थोड़ा सा आगे जाने पर हमारा जो आइकन है उसकी ओपेसिटी कम हो गई, उसकी पोजीशन चेंज हो गई, और उसके बाद जो है उसकी रोटेशन भी आप यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ दोबारा से प्ले करके। जैसा कि आप देख सकते हैं एक जो पॉइंट है उससे लेकर दूसरे पॉइंट तक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसकी मूवमेंट, उसकी एनिमेशन हुई है, उसके बाद जो है उसकी ओपेसिटी चेंज हुई है, उसके बाद जो है उसकी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। इसी चेंजिंग को जो है वो हम की फ्रेम कहते हैं। फिल्मोरा के अंदर की फ्रेमिंग जो है ये एक बड़ा ही बेसिक एलिमेंट है और बड़ा ही की एलिमेंट है जो वीडियो एडिटिंग है उनके अंदर। आजकल बड़े बड़े मशहूर क्रिएटर जैसे अली अब्दाल हो गया और भी ईमान गाजी जैसे क्रिएटर और उनके वीडियो एडिटर्स इस टेक्निक को यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। ये तो आपको बिल्कुल बेसिक्स मैंने आपको समझाया है। अगर आप जो है वो एडवांस लेवल की सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट के साथ जो है वो जुड़े रहें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम एडवांस की फ्रेमिंग भी सीख पाएँ और आप भी उनकी तरह जो है वो एडिटिंग कर पाएँ, जैसा कि मैं अपनी वीडियोस एडिट करता हूँ, जैसे कि कोई और बड़ा यूट्यूबर अपनी वीडियो एडिट करता है। बाय द वे मैं भी बड़ा यूट्यूबर बन जाऊँगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब कर लिया करो। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि बेसिक की फ्रेमिंग क्या होती है। अब ये तो एक आप आइकन की फ्रेमिंग मैंने आपको बताई है, उसके बाद आप अपने जो ये पूरी क्लिप है इसकी भी आप की फ्रेमिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने की हुई है इसकी फ्रेमिंग, मैं आपको बड़ी आसानी के साथ दिखा देता हूँ। जैसा कि अब मैंने यहाँ पर क्लिप थी तो इस क्लिप को जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ से, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2 की फ्रेम अप्लाई किए हुए हैं। पहले मेरा जो पहला की फ्रेम है वो मैं आपको दिखाऊं तो सिंपल मेरा फ्रेम जो है वो यहीं पे है। दूसरा जो मेरा फ्रेम है उसके अंदर मेरा फ्रेम जो है वो मैंने जूम किया है। ये मैंने कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक की फ्रेम लगाया है, यहाँ पर प्रेस किया, यहाँ पर एक की फ्रेम लगाया, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने पर मैंने जो है उसको एक और की फ्रेम लगाया, और इसके बाद जो यहाँ से स्केल है जो ट्रांसफॉर्म के नीचे है इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया, 166.67 कर लिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं 166.67, और जो हमारा पिछले वाला था वो हमारा 100 पे था, यानी मैंने थोड़ा सा जूम किया है जो कि की फ्रेम के अंदर एनिमेशन आ गई, मेरा फ्रेम के अंदर एनिमेशन आ गई। 2 चीज़ें आपको पता चल गई। इसके बाद जो है वो हम अपने टेक्स्ट के ऊपर भी की फ्रेमिंग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो टेक्स्ट होता है वो फिल्मोरा के अंदर अगर आप प्रीमियर प्रो चलाते हैं उसके अंदर हमें इसको किसी और चीज़ के अंदर कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, हमारे टेक्स्ट की ऐसे ही हम एनिमेशन हो जाती है, की फ्रेमिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप फिल्मोरा चला रहे हैं तो इसके अंदर आपको आपको जो है वो क्रिएटिव कंपाउंड क्लिप के अंदर जो है वो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट Alt+G भी है। अगर आप यहाँ से सिंपली अपने टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद अपना ये क्रिएट कंपाउंड क्लिप पर जो है वो क्लिक करते हैं, तो आपकी जो क्लिप है वो देख सकते हैं कि इसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, यानी ये आप कंपाउंड क्लिप बन चुकी है। इसकी आप जो है वो की फ्रेमिंग बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब जैसा कि ये हमारा टेक्स्ट है ये यहाँ पर है तो इसकी की फ्रेमिंग कर सकते हैं, इसको उठाकर यहाँ पर लेकर जा सकते हैं बड़ी ही सिंपली। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया उसके बाद इसके ऊपर जो है वो की फ्रेमिंग अप्लाई की, थोड़ा सा आगे जाकर जो है वो हमने एक और की फ्रेम लगाया, और इस की फ्रेम के अंदर जो है वो हमने क्या किया कि हमारा जो टेक्स्ट है इसे उठाकर जो यहाँ पर लेकर आ गए। अब आप देख सकते हैं कि मैं अगर स्टार्ट करूँ वीडियो को तो हमारी स्टार्टिंग के अंदर ये देखिए मैंने थोड़ा सा की फ्रेम जो है वो आगे लगाया है, इसलिए इसकी थोड़ी सी स्लो एनिमेशन हो रही है। अगर आपको तेज़ एनिमेशन करनी है तो अपना जो की फ्रेम्स है उनका डिस्टेंस आप थोड़ा करके उनकी एनिमेशन को तेज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आप करके दिखा सकते हैं। ये देखिए अब मेरी एनिमेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हो रही है। इसको आप वीडियो एडिटिंग के अंदर अपने हिसाब के साथ जैसे जैसे आप वीडियोस एडिट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि की फ्रेमिंग का जो है वो 2 की फ्रेम्स का डिस्टेंस कैसे लगा सकते हैं। ये तो मैंने आपको 2 की फ्रेम लगा के दिखाए हैं। आप चाहें तो एक जो आपका सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आप मल्टीपल की फ्रेम्स अप्लाई करके अपनी जो फ्लो है वीडियो का वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांजिशन चेंज करने हैं तो आप की फ्रेमिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट उठाकर कहीं पर रखना है तो भी आप की फ्रेमिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपका जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मैंने कोशिश की है कि आपको कम टाइम के अंदर जो है वो ज़्यादा चीज़ें समझाई जाएँ। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आ गया है, अगर आप सब में से जो है वो एक बंदा भी समझ जाएगा तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो देखने के बाद तुम्हें की फ्रेमिंग तो समझ आ ही गई होगी। फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।